नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी ब्यूटी पार्लर, जिसे लिखा है रेखा राजवंशी जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिडनी की ये सुबह कितनी सुहानी थी। ना जलाने वाली गर्मी थी, ना ठिठुराने वाली सर्दी, और ना ही तेज हवा। मौसम बस परफेक्ट था। ट्रैक पैंट्स और स्नीकर पहनकर सुबह की सैर के लिए निकल पड़ी। घर में कोई था ही नहीं। आज का दिन मेरा पूरा अपना था। कभी कभी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अजय को न्यू कैसल जाना होता था। उस दिन अक्सर मैं अपने बचे खुचे काम निपटाने की कोशिश करती थी, खासकर मेरे अपने पर्सनल काम, जैसे दोस्तों से कॉफी पर मिलना और गपियाना, या झाड़ की तरह बढ़ती हुई आईब्रो की थ्रेडिंग, वैक्सिंग, या फिर 2 घंटे का रिलैक्सिंग फेशियल करवाना। और जब से कुलजीत का मोबाइल ब्यूटी पार्लर खुला है, तब से जब खाली समय मिलता है तो उसे बुला लेती हूँ। मैंने कुछ सोचकर कुलजीत को फोन मिलाया। उधर से कुलजीत की चहकती हुई आवाज आई, दीदी मैं आपको याद ही कर रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, आखिर क्यों? कुलजीत बोली, दीदी याद कीजिए, आज से 1 महीने पहले आपने थ्रेडिंग करवाई थी, तो सोच ही रही थी कि आप बुलाने वाली ही होंगी, है ना? बिना बात बढ़ाए मैंने कहा, 11 बजे आ सकती हो? क्यों नहीं दीदी, आप कहें और मैं ना आऊं। मिलती हूँ आपसे 11 बजे, कहकर उसने फोन रख दिया। गोरी चिट्टी पतली सी कुलजीत कैसे अपने ब्यूटी पार्लर का सामान लिए आती है, और कैसे चटर पटर बातें करते करते जाने कैसे सबका मन मोह लेती है। उम्र शायद 30 साल के आसपास हो। मेरे घर तक वह बस से आती है। एक बार उसने बताया था, ऑस्ट्रेलिया आए उसे 9 महीने हुए हैं। उसकी 1.5 साल की छोटी सी गोल मटोल बेटी भी है, जिसका नाम है करिश्मा। अभी शादी के 3 साल ही हुए हैं। उसका पति सतिंदर 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया था। रेस्टोरेंट की नौकरी अच्छी नहीं लगती, तो अब वह रात को टैक्सी चलाने लगा है। $600-700 एक हफ्ते कमाने भी लगा है। वीजा की औपचारिकता पूरी होते ही अपनी पत्नी कुलजीत को यहाँ बुला लिया। कुलजीत के आने से पहले तक अजय हैरिस पार्क की एक यूनिट में शेयरिंग में रहा करता था, परंतु अब एक बेडरूम की पुरानी सी यूनिट पैरामेटा में किराए पर ले ली थी। कुछ अधिक नहीं, पर गुजारा हो जाता था। दिन में कुलजीत भी बच्ची को उसके पास छोड़कर 1-2 क्लाइंट्स ढूंढ ही लेती है। कुछ नहीं तो उसका जेब खर्च ही निकल आता है। मैं सैर पूरी करके घर पहुंची। घर में बिखरी चीजों को समेटा, एक कप ब्लैक टी के साथ टोस्ट बनाया, कंप्यूटर पर रिलैक्सिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगा। मैं बाहर बड़ी कुर्सी पर आ बैठी। बालकनी के नीचे गार्डन में लगे बड़े बड़े लाल गुलाब कितने खूबसूरत थे। ये बात अलग कि इनकी खूबसूरती भारत के गुलाबों के सामने फीकी थी। पापा के बंगले में लगे बेले और हार सिंगार याद आ गए। कितना अच्छा लगता था नारंगी डंडी वाले सफेद हार सिंगार चुनना, बेले के फूल तोड़कर माँ के लिए गजरा बना देना। यहाँ हार सिंगार तो कहीं नहीं दिखता, पर बहुत से अलग तरह के देसी फूल जरूर दिखाई देते हैं। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं उनकी पंखुड़ियों और बनावट को देखना। मुझे सड़क के किनारे लगे बॉटल ब्रश या गोल्डन बॉटल, क्यारियों में खिले बड़े बड़े लाल गुलाबी वाटा, लिली या कंगारू पाव बहुत लुभाते। सबसे अच्छा लगता झाड़ियों में खिला चिड़ियों की तरह दिखने वाला फूल, जिसे लोग बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। कुछ देर में बाहर से उठकर अंदर आ गई और टीवी चला दिया। चैनल 7 पर मॉर्निंग शो चल रहा था। थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा मौसम का हाल, और बहुत सारी बेकार की छोटी मोटी बातें। लगा ऑस्ट्रेलियंस का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वे अपने मंत्रियों का मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। देख ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। ओह, 11 बज गए। दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। हेलो दीदी, चहकती कुलदीप की आवाज सुनाई दी। कैसी हो?
मैंने फेशियल करते करते पूछा। मुझे और क्लाइंट्स मिल गए हैं दीदी। जल्दी ही हम 2 बेडरूम यूनिट में मूव हो जाएंगे और मैं घर में ही पार्लर खोल लूंगी। उसकी आवाज में एक खुशी और खनक दोनों ही थी। मुझे अच्छा लगा। कोई भी जब ऑस्ट्रेलिया आता है उसे स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। माइग्रेशन की भी प्रक्रिया होती है। रेंटल यूनिट, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर नौकरी तक सब धीरे धीरे ही संभव हो पाता है। कुलजीत हर महीने मेरे पास आती और मुझे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहती। मेरी जिंदगी नौकरी, घर, अजय और मित्रों के साथ काफी बिजी थी। 3 महीने बाद ही उसका फोन आया कि अब उसने 2 बेडरूम यूनिट किराए पर ले ली है और एक कमरा उसने पार्लर बना दिया है। प्लीज दीदी, आप यहाँ आइए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर बताऊंगी, मैंने उसे आश्वस्त किया। अगले महीने जब उसका फोन आया तो मैं अपॉइंटमेंट बुक करके उसके घर गई। पैरामेटा के इस सबर्ब में सड़क के किनारे अनेक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो देखते देखते पुराने घर यूनिट्स में बदल दिए गए। लोग बढ़ गए थे। बहुत से विद्यार्थी थे जो 2 या 3 कमरे की यूनिट में एक साथ रह रहे थे। किसी किसी अपार्टमेंट में तो 10-12 विद्यार्थी एक साथ रहते थे। लड़कियां भारतीय रेस्टोरेंट्स में काम कर रही थी। तीसरे फ्लोर पर कुलजीत के घर पहुंचकर घंटी बजाई तो चहकती हुई कुलजीत ने दरवाजा खोला। उसके पार्लर वाले कमरे की तरफ बढ़ी तो उसकी अभिरुचि से प्रभावित हुई। घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया है कुलजीत, मैंने कहा। सब कुछ आप जैसे लोगों से ही सीखा है दीदी, वह बोली। अच्छा लगा कि एक युवा परिवार सेटल हो रहा है। ठीक ही है, हम यहाँ पर सब एक बराबर है। भारतीय वैसे भी मेहनती होते हैं, जल्दी ही घर भी खरीद लेते हैं। 1-2 साल में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सोचकर तसल्ली और खुशी दोनों हुई। अच्छा लगा। सब कुछ वैसा ही चल रहा था कि एक दिन टीवी न्यूज ने मुझे चौंका दिया। एक इंडियन ड्राइवर को कल रात सिटी में कुछ लड़कों ने छुरा मार दिया और वह क्रिटिकल हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसके परिवार में 2 साल की बच्ची और पत्नी है। अचानक मुझे कुलजीत का ध्यान आया। ओह, ये क्या हुआ? मेरा दिमाग भन्ना गया। दौड़ कर गई और कुलजीत को फोन किया। कुलजीत, आर यू ओके? मैंने अभी अभी टीवी में कुछ देखा है। दीदी, ये क्या हो गया? रोते हुए उसने कहा। उसके स्वर में घबराहट और असहायता थी। घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। मुझे हॉस्पिटल की डिटेल्स बताओ। मैंने कहते कहते ही जूते पहने, पर्स उठाया और गाड़ी की चाबी ली। वेस्टमीड प्राइवेट मेरे घर से 20 मिनट दूर था। कैसे हो गया ये सब? सोचते सोचते मैं हॉस्पिटल पहुंची। बच्ची को गोद में लिए कुलजीत आईसीयू के बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास उसकी सहेली और सतिंदर के कुछ मित्र थे जो बराबर उसे सांत्वना दे रहे थे। सतिंदर की हालत क्रिटिकल थी। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। सीने पर चाकू से वार किए गए थे। पता चला जब सतिंदर 4 नशे में धुत लड़कों को अपनी टैक्सी में लेकर चला तो वे रेसिस्ट कमेंट करने लगे। सतिंदर ने थोड़ी देर तक तो सहन किया। उसने बस एक बार कहा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। तो लड़कियां गालियां देने लगे और बोले, यू ब्लडी इंडियंस, गो बैक टू योर कंट्री, यू बेगर्स। सामने की सीट पर बैठे लड़के ने उसे धक्का दिया। सतिंदर ने टैक्सी किनारे रोक ली और लड़कों से उतर जाने की रिक्वेस्ट की। बस इतनी सी बात थी कि उन्होंने उसे धकेल कर नीचे गिरा दिया। जाने कैसे एक लड़के ने छुरा निकाल लिया और उसके सीने और पेट पर अनगिनत वार कर दिए और भाग निकले। किसी अन्य ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया और उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया। अब वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। कुलजीत और उसकी 2 साल की बच्ची का भविष्य सोचकर मैं पूरी तरह हिल गई। समझ नहीं आया कैसे एक रात में सारी चीजें बदल गईं। उसे गले से लगाया, तसल्ली दी और घर चली आई। घर पहुंचकर भी मन अनमना रहा, दिमाग वहीं अटका रहा।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चरल देश है और यहाँ 7 से भी ऊपर देशों के लोग रहते हैं, पर यदाकदा ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। बड़े पदों पर प्रमोशन की बात हो तो कम क्वालिफिकेशन वाले ऑस्ट्रेलियंस को ही नौकरी मिलती है। सामान्यतः ऑस्ट्रेलियन शांति प्रिय हैं। मैं कुलजीत की मित्र का नंबर ले आई तो बराबर टच में थी। शाम होते न होते पूरे भारतीय समुदाय में खबर के साथ रोष भी फैल गया था। उसके मित्रों ने फेसबुक पेज बनाया था, सेव सतिंदर, और लोग बराबर प्रार्थना कर रहे थे कि सतिंदर ठीक हो जाए। उसकी यंग फैमिली से सबको सहानुभूति थी। रात में मैं अजय के साथ कुलजीत से मिलने गई तो काफी लोग हॉस्पिटल के बाहर थे। सतिंदर के मित्रों के अलावा कुलजीत के पार्लर की क्लाइंट्स भी उसे तसल्ली दे रही थी। पता चला कि कुलजीत और सतिंदर के परिवार के सदस्य भी शीघ्र पहुंचने वाले हैं। मैंने कुलजीत को गले से लगाया, तसल्ली दी और चली आई। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। करीब 3 बजे फोन की घंटी बजी। कुलजीत की दोस्त का फोन था। दीदी, सतिंदर इज नो मोर, डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। इतना बताकर उसने फोन बंद कर दिया। उसने एक लिंक फॉरवर्ड किया जिसमें सतिंदर की बॉडी को इंडिया और कुलजीत को इंडिया भेजने के लिए $1 लाख इकट्ठे करने थे। ऐसे समय में कौन साथ नहीं देता। हमने भी जितना संभव था डोनेट किया और जल्द ही पैसा इकट्ठा हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया। 6 बजे ही कुलजीत के पास जा पहुंची। रोती सी शक्ति कुलजीत को गले से लगाया। उसकी सूजी लाल आंखें देख मन व्यथित हो उठा। उसे तो अपना होश ही नहीं था। उसके सारे सपने जैसे काल की भेंट चढ़ गए थे। बच्चों को कुलजीत की माँ संभाल रही थी। ऐसे में माँ से बड़ा सहारा कौन हो सकता था। इंडिया में अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने चारों लड़कों को अरेस्ट किया और सजा सुनाई। जिस लड़के ने छुरा मारा था उसे 20 साल की जेल हुई और अन्य लड़कों को भी कुछ साल और महीने की पेनल्टी दी गई। बाद में पता चला कि कुलजीत 3 महीने बाद अपने भाई के साथ सिडनी आई और 2 हफ्तों में ही सब कुछ समेट कर वापस पंजाब चली गई। ना तो किसी को फोन किया और ना ही किसी से मिली। कभी नहीं देखा था कि सपने ऐसे मर जाते हैं। आज भी जब भी उसकी यूनिट के पास से गुजरती हूँ तो उसकी चहकती हुई आवाज को याद करती हूँ। दीदी, कभी आओ ना मेरे पार्लर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।